हेलो एवरीवन। अब हम साइकोलॉजी यूनिट 3 यानी कि साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इसका शॉर्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक है बेसिक ह्यूमन नीड, यानी कि जो भी नोट्स हैं जो मैं हम आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बेसिक नीड को समझना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे फेमस थ्योरी अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड है। मास्लो ने बताया था कि इंसान की नीड यानी ज़रूरतें पिरामिड होती है, यानी एक पिरामिड जो एक त्रिभुज के आकार का होता है, इसके अकॉर्डिंग उसने बताया था। जिसके अंदर पहला तो टॉपिक है फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि शारीरिक नीड, जिसमें फूड वाटर एंड स्लीप ये तीन ज़रूरत होनी चाहिए। दूसरा बताया था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसमें बताया था होम एंड जॉब, इसमें दो नीड आएगी। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग में फैमिली एंड फ्रेंड्स ये चाहिए होते हैं। चौथा है स्टीम नीड, ठीक है, इसके अंदर जो है रिस्पेक्ट और स्टेटस यानी पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग मान सकते हैं हम, रिस्पेक्ट चाहिए और स्टेटस। फिफ्थ नीड इन्होंने बताई थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि हाईएस्ट पोटेंशियल यानी खुद का आत्म एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म निर्भरता, ठीक है। इसमें ये पांच हीरो मास्लो ने बताया था, अब्राहम मास्लो ने, जो बेसिक नीड के अकॉर्डिंग। इसके अंदर पहला फिजिकल नीड यानी शारीरिक आवश्यकता है कि ये क्या है, तो ये सर्वाइवल जीने के लिए सबसे ज़रूरी बेसिक नीड होती है। इसमें एग्जांपल ऑक्सीजन, फूड हो गया, वाटर हो गया, स्लीप हो गया, शेल्टर यानी कि मकान या छत हो गया। नर्सिंग रोल में देखें तो पेशेंट का एयरवे चेक करना, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन मेंटेन करना, ये सभी फिजियोलॉजिकल नीड है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में सुरक्षा की आवश्यकता है। इसमें क्या है कि जब पेट भर जाता है तब इंसान को सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एग्जांपल फिजिकल सेफ्टी जैसे घर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे जॉब या पैसा, हेल्थ सिक्योरिटी। नर्सिंग रोल में देखें वापस तो पेशेंट को हॉस्पिटल के बेड से गिरने से बचाना, साइड रेल्स अप, ये सभी इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट देना, ये सभी क्लिनिकल फील्ड में है। जबकि अब्राहम में बताया था एक बेसिक नीड बताई थी। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग नीड में संबंध और प्यार में इंसान एक सोशल एनिमल है, उसे रिश्ते और दूसरों की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, फैमिली, लव एंड सोशल ग्रुप। नर्सिंग रोल में पेशेंट से अकेलेपन जैसे आइसोलेशन को दूर करने के लिए उनकी फैमिली को मिलने देना और अच्छे से बात करना ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम नीड यानी आत्मसम्मान के लिए। इसमें इसमें आती है सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और दूसरों से इज्जत मिलना। एग्जाम्पल स्टेटस रिकॉग्निशन एंड सक्सेस। नर्सिंग रोल में पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना, ठीक है, जैसे कर्टन लगाना हो गया, ताकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। पांचवा और लास्ट नीड बताई थी अब्राहम मास्लो ने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन आत्म साक्षात्कार। इसमें जो है ये पिरामिड का सबसे टॉप लेवल होता है। अपने अंदर के फुल पोटेंशियल को पहचानने और जो बनना चाहते हैं वो बनना, ये कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। इसमें एग्जांपल आता है मोरालिटी और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सेकंड टॉपिक है मोटिवेशन एंड ड्राइव, यानी मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, ड्राइव मतलब होता है चालक। तो मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स है यानी आंतरिक शक्ति या ताकत है जो किसी पर्सन को एक स्पेसिफिक गोल, लक्ष्य को अचीव करने के लिए अरोजल यानी उत्तेजित या डायरेक्शन देती है। जबकि ड्राइव जो होती है, जब बॉडी में किसी चीज़ की कमी यानी कि डिप्रीवेशन होता है तो एक ड्राइव क्रिएट होती है, जैसे पानी की कमी से प्यास, थ्रस्ट, ड्राइव बनती है, ठीक है। तो ये था मोटिवेशन एंड ड्राइव। तीसरा है मोटिवेशन साइकिल, यानी मोटिवेशन चक्र या साइकिल जो है, मोटिवेशन हमेशा एक साइकिल में चलता है। जैसे कि पहला आता है नीड, नीड के अकॉर्डिंग ड्राइव होती है, ड्राइव से एरोसल यानी बेचैनी होती है, बेचैनी से गोल, डायरेक्शन बिहेवियर आता है, काम करना, फिर अचीवमेंट यानी लक्ष्य से मिलना, और जब प्राप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है, राहत यानी रिडक्शन ऑफ अरोसल, ठीक है। तो ये था मोटिवेशन साइकिल, यानी एक मोटिवेशन साइकिल में इसमें क्या है, एक चक्र के रूप में देखा, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इन मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी या बायोलॉजिकल मोटिवेशन। इसके अंदर जो जन्म से होते हैं, जो इनबॉर्न, जैसे कि हंगर हो गया, भूख, थर्स्ट यानी प्यास, स्लीप, ये प्राइमरी मोटिवेशन। सेकेंडरी या सोशल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, जो हम समाज से सीखते हैं, जैसे लर्न, ठीक है, लर्न, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आता है नीड टू अचीव, नीड फॉर अचीवमेंट, एग्ज़ाम पास करना, पावर, एफिलिएशन यानी दोस्त बनाना, ये सभी क्या है, सेकेंडरी या सोशल मोटिवेशन है। तीसरा टॉपिक है हमारा बॉडी माइंड रिलेशनशिप, शरीर और मन का संबंध, ठीक है। इसमें जो सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है। तो हमारा दिमाग, माइंड और हमारी बॉडी एक दूसरे पर गहरा असर डालते हैं, ठीक है। तो इस असर को हम देख रहे हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड, ऑन बॉडी सॉरी इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन सॉरी इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, यानी कि जो माइंड और बॉडी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, साइकोसोमेटिक। इसमें जैसे कि अगर आप मेंटली स्ट्रेस या डर डर में हैं, तो आपकी बॉडी पर फिजिकल सिम्टम दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम के डर यानी एंजाइटी की वजह से स्टोमक अपसेट रहता है, या हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो फियर की वजह से क्या हुआ, सिम्टम दिखे, फिजिकल सिम्टम। दूसरा दिखा लॉन्ग टर्म डिप्रेशन या स्ट्रेस से इम्यूनिटी क्या वीक होती है। अब दूसरा पढ़ने वाला है इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड, यानी अगर बॉडी डिस्टर्ब होगी तो माइंड कैसे प्रभावित होगा। इसके अंदर अगर बॉडी में कोई बीमारी है, तो उसका असर आपके मूड और मेंटल स्टेट पर पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक पेन, जैसे पुराना दर्द या कैंसर है, तो वो जल्दी डिप्रेशन और इरिटेशन का शिकार हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस से मूड क्या होता है, स्विंग होता है। चौथा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो WHO के अनुसार ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी एबिलिटी को पहचानता है, लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस से कोप यानी सामना करता है और प्रोडक्टिव काम करता है। जबकि मेंटल इलनेस हाइजीन, ये वो साइंस या टेक्निक है जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट या रोकथाम करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यानी कि मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, यानी उसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। सेकेंड है गुड इमोशनल कंट्रोल, यानी वो बिना वजह गुस्सा या उदास नहीं रहता है, फिर वे कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो। तीसरा है एडजस्टमेंट, यानी वो बदलते हालात में आसानी से एडजस्ट कर लेता है। चौथा है हेल्दी रिलेशनशिप, यानी उसके दोस्तों और फैमिली के साथ क्या होते हैं, अच्छे रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। अगर किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है तो कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे। बहुत ज़्यादा चिंता, एंजाइटी या बिना वजह उदासी, इंसोम्निया यानी नींद की कमी या नींद ना आना या बहुत ज़्यादा सोना, सोशल विड्रॉल यानी अकेला रहना, दोस्तों से ना मिलना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ये सब सिम्टम दिखेंगे। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कुंठा या निराशा हिंदी में बोलते हैं। जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो और रास्ते में कोई बैरियर यानी रुकावट आ जाए, तो जो गुस्सा और स्ट्रेस पैदा होता है उसे भी क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। कॉज है एक्सटर्नल, यानी बाहरी कॉज कौन हो सकता है, जैसे पैसों की कमी, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, फ्लड या डिजास्टर होना। इंटरनल कॉज में देखें आंतरिक, जिसमें जैसे किसी बीमारी की वजह से कमजोरी या लो कॉन्फिडेंस, ये इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है द्वंद्व या मानसिक टकराव। इसका मतलब होता है कि जब आपको एक ही समय पर दो या दो से ज़्यादा अपोजिट चॉइस में किसी एक को चुनना हो, तो दिमाग में जो टेंशन चलता है उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे कि दोस्त दोस्त की शादी और एग्ज़ाम, तो शादी में जाना ज़रूरी है, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, इन दोनों में से एक को चुनना, ये कंडीशन कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि सबसे पहले है अप्रोच यानी प्लस प्लस। इसमें क्या है, दो अच्छी चीज़ों में से एक को चुनना, जैसे कि एक साथ दो बढ़िया जॉब का ऑफर आना, ये सब ये क्या है, प्लस प्लस यानी अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है, माइनस माइनस में, सॉरी अवॉइडेंस में, यानी दो दो बुरी चीज़ों में से एक को चुनना। जैसे कि
आगे कौन पीछे कौन, आगे कौन पीछे है, पीछे कई, सॉरी आगे हुआ पीछे खाई। एग्जाम्पल जैसे बीमारी का ऑपरेशन करवाना, दर्द, जबकि बीमारी से तड़पना। तो इन दोनों में से एक को चूज करना, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव में से भी एक को चूज करना। या तो बीमारी का ऑपरेशन करवाऊँ, दर्द सहन होगा, करना पड़ेगा, या फिर बीमारी से तड़पूँ, तो माइनस माइनस। थर्ड है अप्रोच एविडेंस, यानी प्लस माइनस, यानी एक ही चीज़ के फायदे भी है और नुकसान भी। जैसे कि हाई सैलरी वाली जॉब मिलना, लेकिन पोस्टिंग कहाँ है, बहुत ज़्यादा दूर, तो ये क्या है, इसमें से एक को चुनना है, ये क्या अप्रोच अवॉइडेंस, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, यानी इसे डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, मानसिक रक्षा तंत्र। ये कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस होते हैं जो हमारे माइंड को एंजाइटी और स्ट्रेस से बचाते हैं। एग्जाम में ये टेबल जरूर बनाएं, ठीक है। इसमें ये एक टेबल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स है, वो आपको याद रखने हैं। टेबल में फर्स्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब बहाने बनाना। इसका मतलब होता है जैसे अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ पर लॉजिकल बहाना बनाना। जैसे कि एग्ज़ाम में फेल होने पर कहना कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है, और अंगूर खट्टे हैं, वो एक स्टोरी आपने सुनी होगी। तो ये क्या है, रेशनलाइजेशन है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस को कम करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस को। सेकंड है प्रोजेक्शन या फिर दोषारोपण। इसमें क्या है, अपनी गलती या फीलिंग या दोष को दूसरे पर डाल देना। जैसे गुस्सा खुद को आ रहा है पर कहना तुम मुझे गुस्सा मत गुस्से में बात मत करो, यानी कि गुस्सा तो खुद को आ रहा है लेकिन दूसरे से कह रहे हैं कि तुम मुझसे गुस्से में बात ना करो। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन, अपनी गलती को दूसरे पे डालना। डिस्प्लेसमेंट यानी कि बढ़ास निकालना। इसमें क्या होता है कि एक जगह का गुस्सा दूसरी कमजोर जगह पर निकालना, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर से डांट खाने के बाद नर्स का स्टूडेंट पर गुस्सा निकालना, या फिर कोई एम्प्लॉय है जिसे बॉस ने डांटा, वो घर आके अपने बीवी बच्चों या किसी अपने जूनियर पे डांटता है, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। कई का गुस्सा कई पे निकालना। नेक्स्ट है रिग्रेशन, यानी बचपना। इसमें क्या है, स्ट्रेस आने पर बच्चे जैसा बिहेवियर करना, जैसे बड़ी उम्र में रोने लगना या थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, ये सभी क्या है, रिग्रेशन है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, यानी सकारात्मक मोड। इसमें क्या है, अपनी बुरी या गलत हैबिट को समझ के अच्छे काम को अच्छे काम में बदल देना। जैसे कि बहुत गुस्से वाले लड़के का बॉक्सर या सोल्जर बन जाना, ये क्या है, सब्लिमेशन, यानी अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल देना। अब है रोल ऑफ नर्स। सबसे पहले है रिड्यूसिंग एंड स्ट्रेस। इसमें क्या है, पेशेंट की फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को समझ कर उन्हें सपोर्ट देना। सेकेंड है आइडेंटिफाई अल्टर्ड बिहेवियर। अगर पेशेंट पुअर मेंटल हेल्थ के वार्निंग साइन दिखा रहा है तो उसे जल्दी रिकॉग्नाइज करना। थर्ड है काउंसलिंग। पेशेंट के डर को दूर करने के लिए थेरापिटिक कम्युनिकेशन का यूज़ करना। अब हम देखने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले आरएनसी में पूछ लेने वाले क्वेश्चन, जो क्या है में भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एक्सप्लेन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड विद अ डायग्राम, ये क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट नोट्स में। डिस्कस द बॉडी माइंड रिलेशनशिप विथ नर्सिंग एग्जाम्पल। फिर थर्ड है डिफरेंस बिटवीन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू डिफेंस मैकेनिज्म। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन मोटिवेशन साइकिल एंड एंडलेस टाइप ऑफ मोटिवेशन। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन मेंटल हेल्थ, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन एंड डिस्कस द रोल ऑफ अ नर्स इन अ मेंटेनिंग मेंटल हाइजीन। तो इस तरह आपने बिहेवियरल साइंस के थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चौथे यूनिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।